सिंह राशि वालों, देखिए दोस्तों, आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी है। बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन जो इसे समझ लेते हैं उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में चल रही परेशानियों का कारण भी है और उसका समाधान भी। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य अचानक खराब हो गया हो, जिनके घर में अचानक दरिद्रता आ गई हो, जिनकी नौकरी चली गई हो, जिनका व्यापार ठप हो गया हो, जिनके परिवार में कलह क्लेश बढ़ गया हो, जिनका स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा हो और जिनके जीवन में दुश्मनों ने काला जादू या तंत्र मंत्र कर दिया हो। बहुत से लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह उपाय भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, हवन भी करते हैं, लेकिन फिर भी समस्या खत्म नहीं होती। यह इस कारण होता है क्योंकि वह असली समस्या को समझ ही नहीं पाते। असली कारण वह देवी है जो हर रात आपके घर आती है। आप इस बात से बेखबर हैं, लेकिन यह देवी आपके घर में रोज प्रवेश करती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब रात के तीसरे पहर का समय होता है, जब चारों तरफ शांति होती है, जब वातावरण में दिव्य और दैवीय शक्तियां जागृत होती हैं, उस समय यह देवी आपके घर में आकर घूमती है। वह आपके घर के हर कमरे में जाती है, हर कोने में देखती है, हर स्थान को जांचती है और फिर चुपचाप चली जाती है। लेकिन जब यह देवी आपके घर से नाराज हो जाती है, तब जीवन में दुखों का अंबार लग जाता है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक ही गरीब हो जाते हैं, कुछ लोग अचानक ही बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोगों का अच्छा खासा व्यापार एकदम ठप हो जाता है, कुछ लोगों का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। यह सब इस देवी के नाराज होने का संकेत होता है। अगर यह देवी आपसे प्रसन्न हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। आपको अपार धन की प्राप्ति होगी, आपका व्यापार रातों रात सफल हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपका भाग्य अचानक से चमक उठेगा और आपके शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस देवी को अनदेखा कर दिया, उसे अपमानित कर दिया, उसकी अनदेखी कर दी, तो वह आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि आप चाहकर भी अपनी जिंदगी को पहले जैसा नहीं बना पाएंगे। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि यह देवी कौन है। यह देवी कई रूपों में आपके घर आती है। कई बार यह हवा के झोंके के रूप में आती है, कई बार किसी जानवर के रूप में आती है, कई बार किसी बच्ची के रूप में आपके द्वार पर आती है और कई बार किसी संकेत के रूप में आपके सपनों में दिखाई देती है। यह देवी आपको हमेशा संकेत देती है कि वह आपसे क्या चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोग इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। जब तक यह संकेत समझ में आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि यह देवी कौन है, यह आपसे क्या चाहती है, यह आपके घर में क्यों आती है और इससे जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी। इस देवी का संबंध सीधे सीधे आपके कुल से है। यह देवी आपकी कुल देवी है जो आपके वंश की रक्षा करती है। आपके घर में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसके पीछे इसी देवी का हाथ होता है। अगर यह देवी आपसे खुश है तो आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर यह देवी आपसे नाराज हो गई तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें विफलता ही मिलेगी। कई बार लोगों की किस्मत अचानक खराब हो जाती है, लेकिन वे यह समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। वह सोचते हैं कि किसी ने उन पर तंत्र मंत्र कर दिया होगा, किसी ने काला जादू कर दिया होगा, लेकिन असली कारण यह होता है कि उनकी कुलदेवी उनसे नाराज हो गई होती है। अब सवाल यह उठता है कि यह देवी आखिर आपसे क्या चाहती है। दोस्तों, देवी देवता कभी भी धन संपत्ति नहीं मांगते, वे केवल प्रेम और श्रद्धा के भूखे होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी कुलदेवी को भूल जाता है, उसकी पूजा करना बंद कर देता है, उसे सम्मान नहीं देता, तो वह नाराज हो जाती है। और जब यह देवी नाराज होती है तो वह अपने भक्त को संकेत देना शुरू कर देती है। यह संकेत कई रूपों में हो सकते हैं, जैसे अचानक से घर में झगड़े बढ़ जाना, बार बार आर्थिक नुकसान होना, बीमारी बढ़ जाना, मानसिक तनाव बढ़ जाना,
घर में अशांति का माहौल बन जाना, और सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि रात के समय अजीब अजीब घटनाएं घटित होने लगती हैं। अगर आप देखते हैं कि रात में आपकी नींद अचानक से खुल जाती है, आपको पसीना आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास मौजूद है, आपको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, आपको लगता है कि कोई आपके कमरे में चल रहा है, आपको सपनों में दिव्य शक्तियां या दिव्य स्थान दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि यह देवी आपको संकेत दे रही है। लेकिन अगर आप इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं तो आपकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब प्रश्न यह आता है कि इस देवी को प्रसन्न कैसे किया जाए। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा उपाय करना है। हर रात सोने से पहले अपने घर के मुख्य स्थान पर एक अखंड ज्योत जलानी है। यह अखंड ज्योत आपकी कुलदेवी के लिए होनी चाहिए। इसे जलाने से आपके घर में मौजूद हर नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपको इसे नवरात्रि के समय विशेष रूप से करना चाहिए, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां चल रही हैं तो इसे अब भी से ही शुरू कर दीजिए। इसके अलावा हर सुबह अपने कुलदेवी का नाम लेकर एक दिया जलाइए और उन्हें प्रणाम कीजिए। यह कार्य बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी होता है। जो लोग इस उपाय को अपनाते हैं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। वे अचानक ही सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं, उनके घर में बरकत आ जाती है, उनके कार्य सिद्ध होने लगते हैं, उनके शत्रु समाप्त हो जाते हैं, उनकी सेहत में सुधार होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका भाग्य अचानक चमकने लगता है। इसलिए इस उपाय को हल्के में मत लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुलदेवी आपसे हमेशा प्रसन्न रहें तो यह उपाय जरूर करें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि यह देवी आपको अपना आशीर्वाद दे तो सबसे पहला कार्य यही कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी लिखें। याद रखिए, देवी केवल भाव की भूखी होती है और जो भी सच्चे भाव से देवी का स्मरण करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है। क्यों यह कुलदेवी का संकेत है? यह वीडियो यदि आपके पास आया है तो कुलदेवी ने आपको चुना है। जी हां दोस्तों, इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। आगे जो बात आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई देवी या देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिन्हें आप चमत्कार ही कह सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी बिना किसी कारण के आपको अचानक धन प्राप्त हो जाता है, किसी रुके हुए कार्य में सफलता मिल जाती है, किसी पुराने कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, या फिर कोई बड़ी समस्या बिना किसी प्रयास के ही समाप्त हो जाती है। यह सब संकेत होते हैं कि कोई दैवीय शक्ति आपकी रक्षा कर रही है और आपकी मदद कर रही है। लेकिन जब यही शक्तियां आपसे नाराज हो जाती हैं तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। यह देवी जब तक आपसे प्रसन्न रहती है तब तक आपका भाग्य हर स्थिति में आपका साथ देता है, लेकिन जैसे ही यह आपसे रुष्ट हो जाती है आपकी सारी मेहनत व्यर्थ जाने लगती है। बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आता कि अचानक उनकी स्थिति खराब क्यों होने लगी। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे वही अब असंभव लगने लगे। जो पैसा पहले आता था वह रुक गया। परिवार में जो शांति थी वह कलह में बदल गई। व्यापार जो बढ़ रहा था वह ठप हो गया। नौकरी में जो तरक्की हो रही थी वह अचानक रुक गई। घर में जो सकारात्मक ऊर्जा थी वह नकारात्मकता में बदल गई। यह सब इस देवी के नाराज होने का संकेत है। आपको यह समझना होगा कि इस देवी को प्रसन्न रखना ही आपके जीवन की सफलता की कुंजी है। अब सवाल यह उठता है कि यह देवी नाराज क्यों होती है? दोस्तों, यह देवी केवल उन्हीं लोगों से नाराज होती है जो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, जो अपने कुल की परंपराओं को छोड़ देते हैं, जो अपने घर के देवी देवताओं का अनादर करते हैं और जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति अपने कुल की परंपराओं का पालन नहीं करता, अपने कुल देवी की पूजा नहीं करता, अपने घर के मंदिर को अशुद्ध रखता है, घर में नकारात्मकता फैलाता है, झूठ कपट और पाप की राह पर चलता है, तो यह देवी उससे नाराज हो जाती है
और जब यह देवी नाराज होती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में हमेशा अशांति रहती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं, बिना किसी कारण के मन में चिड़चिड़ापन रहता है, हर कोई तनाव में रहता है, घर के सदस्य एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता और घर का वातावरण पूरी तरह से नकारात्मक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां देवी की कृपा समाप्त हो चुकी होती है। जब देवी की कृपा हट जाती है तो घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, शनि का प्रभाव बढ़ जाता है और जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन इसका उपाय क्या है? यह देवी आपसे कुछ विशेष मांगती है और अगर आपने वह चीज इसे दे दी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यह देवी किसी सोने चांदी की चीज की मांग नहीं करती, यह देवी किसी बड़े अनुष्ठान या हवन की मांग नहीं करती, बल्कि यह केवल एक चीज चाहती है, श्रद्धा और सेवा। अगर आप अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले घर में शुद्धता बनाए रखें। सुबह और शाम कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएं, उनके मंत्रों का जाप करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी गरीब को भोजन कराएं। इस देवी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें और निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें। जब आप ऐसा करते हैं तो यह देवी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने लगती है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि वह अपनी कुलदेवी की पूजा तो करते हैं, फिर भी उनके जीवन में परेशानियां हो क्यों बनी रहती हैं। इसका कारण यह है कि केवल पूजा करने से ही कुछ नहीं होता। जब तक आपके मन में श्रद्धा न हो, जब तक आपके कर्म शुद्ध न हो, जब तक आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार न करें, तब तक देवी की कृपा आप पर नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुलदेवी हमेशा आपके घर में बनी रहे और आपके जीवन को खुशहाल बनाए रखे, तो कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखें। 1. घर को साफ सुथरा रखें। देवी देवता केवल उन घरों में निवास करते हैं जहां शुद्धता होती है। घर में गंदगी न रखें, विशेष रूप से रसोई और पूजा स्थल को हमेशा साफ रखें। 2. हर अमावस्या और पूर्णिमा को दीप जलाएं। इन दिनों देवी का विशेष प्रभाव रहता है, इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा की रात को घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। 3. गाय को रोटी खिलाएं। यह देवी गौ माता से विशेष रूप से जुड़ी होती है, इसलिए हर गुरुवार या रविवार को गाय को रोटी खिलाएं। 4. क्रोध और झगड़ों से बचें। देवी केवल प्रेम और शांति में रहती हैं। जहां झगड़े होते हैं वहां देवी का वास नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो यह देवी आपकी हर समस्या को समाप्त कर देगी। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अचानक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जो भी रुके हुए कार्य थे वह पूरे होने लगेंगे। आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, आपका भाग्य खुल जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया, इसे मजाक में ले लिया, तो फिर यह देवी धीरे धीरे आपसे पूरी तरह से रुष्ट हो जाएगी और तब जो भी होगा उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों, इस बात को गंभीरता से लीजिए, इसे अपने जीवन में अपनाइए और अगर आप सच में इस देवी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अभी इसी समय पूरे मन से जय माता दी लिखिए। देखिए, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक दैवीय सत्य है और जो इसे समझ लेता है उसका जीवन धन, समृद्धि और सुख शांति से भर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुलदेवी आपको कोई संकेत दे, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन हो, तो आपको बस एक काम करना है, श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी का स्मरण करना है। याद रखिए, देवी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती। उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उसके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अब आपके पास यह निर्णय लेने का समय है कि आप क्या चाहते हैं, देवी की कृपा या जीवन भर की परेशानियां। अगर आप सच में अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसे हल्के में मत लीजिए।
अभी इसी क्षण मन में संकल्प लीजिए कि आप अपनी कुलदेवी का सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनके दिए हुए संकेतों को समझेंगे। और हां, अगर आप इस शक्ति को महसूस कर चुके हैं तो अभी कमेंट में जय माता दी लिखिए और देखिए कि कैसे यह देवी आपके जीवन में चमत्कार कर देती है। देखिए दोस्तों, जब कुलदेवी आपसे प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन में ऐसे बदलाव आने लगते हैं जो आपको चमत्कारी प्रतीत होते हैं। अचानक रुके हुए काम बनने लगते हैं, वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त होने लगती हैं, घर में बरकत आने लगती है, बीमारियां ठीक होने लगती हैं और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में शांति का संचार होने लगता है। लेकिन अगर आपने कुलदेवी की उपेक्षा कर दी तो फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, सफलता आपके हाथों से फिसलती ही रहेगी। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते कि देवी की कृपा किस तरह से कार्य करती है। वह सोचते हैं कि केवल मंदिर में जाकर एक दीप जलाने से या नाम जपने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुलदेवी केवल उन लोगों पर कृपा बरसाती हैं जो अपने कुल की परंपराओं का सम्मान करते हैं, जो अपने घर को सकारात्मकता से भरकर रखते हैं, जो अपने माता पिता और परिवार के बड़ों का सम्मान करते हैं और जो कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलते। अब कुछ लोग यह सोचते होंगे कि अगर उनकी कुलदेवी नाराज हो चुकी हैं तो क्या उन्हें प्रसन्न करना संभव है? इसका उत्तर है हां, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे। अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपके घर में लगातार आर्थिक तंगी बनी हुई है, आपका व्यापार घाटे में जा रहा है, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके रिश्तों में बार बार तनाव आ रहा है और सबसे बड़ी बात, आपका मन हमेशा बेचैन रहता है, तो यह संकेत है कि आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न नहीं है। अब समय आ गया है कि आप उन्हें प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कुलदेवी का आह्वान। देवी का आह्वान करने का सबसे सरल तरीका है हर सुबह उठते ही उनकी प्रार्थना करना। लेकिन प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हृदय से होनी चाहिए। कुलदेवी से कहें, हे मेरी कुलदेवी, मैं आपकी शरण में हूं, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। ये शब्द बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। दूसरा उपाय, घर में अखंड ज्योत जलाना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब देवी घर में प्रवेश करती हैं तो वह प्रकाश की ओर आकर्षित होती हैं। रात में एक दीपक जलाना कुलदेवी को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी उपाय है, लेकिन यह सिर्फ दीपक जलाने भर से नहीं होगा, आपको इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ करना होगा। जब आप दीप जलाएं तो कुलदेवी का नाम लें और उनके मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो यह मंत्र बोल सकते हैं, AUM ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, या फिर जय माता दी का जाप कर सकते हैं। तीसरा उपाय, भोजन का दान। यह देवी केवल श्रद्धा की भूखी होती है, लेकिन वह चाहती हैं कि उनके भक्त जरूरतमंदों की सेवा करें। अगर आप चाहते हैं कि कुलदेवी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें, तो हर शुक्रवार या मंगलवार को किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। यह भोजन किसी गरीब को दिया जा सकता है, किसी भूखे पशु को भी खिलाया जा सकता है। सबसे अच्छा यह होता है कि आप गाय को रोटी खिलाएं, क्योंकि कुलदेवी गौ माता से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना होगा। देवी केवल तभी प्रसन्न होंगी जब आप अपने घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनाएंगे। अगर आपके घर में हमेशा झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को अपमानित करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं या फिर गलत आचरण करते हैं, तो देवी वहां नहीं ठहरती। इसलिए सबसे पहले अपने घर का वातावरण सुधारें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, देवी के स्थान को रोज धूप दीप दिखाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने घर के सदस्यों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। देवी केवल उन घरों में वास करती हैं जहां प्रेम और सद्भाव होता है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि देवी कोई मूर्ति या तस्वीर में ही विराजमान होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देवी ऊर्जा के रूप में हर जगह उपस्थित होती हैं। जब भी आप सच्चे मन से उन्हें स्मरण करते हैं, वह तुरंत आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाती है।
इसलिए जब भी आप किसी समस्या में हो, जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा है, जब भी आपको लगे कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो आंखें बंद करके देवी को याद करें और कहें, मां, मैं आपकी शरण में हूं। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। अब यहां पर एक और रहस्य की बात करनी जरूरी है। देवी कई बार आपको संकेत भी देती हैं कि वह आपके घर में उपस्थित हैं, लेकिन लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते। अगर आपको कभी यह अनुभव होता है कि रात में अचानक किसी के चलने की आहट सुनाई दी, या अचानक आपको फूलों की सुगंध महसूस हुई, या फिर कोई ऐसा सपना आया जिसमें आपको मंदिर, नदी, पहाड़ या किसी स्त्री का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दिया, तो यह निश्चित रूप से संकेत है कि देवी आपके घर में आई थीं। इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर देवी आपके घर में आ रही हैं, तो आपको एक और चीज करनी होगी। रात्रि के समय घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें और वहां हल्दी और कुमकुम का छींटा दें। ऐसा करने से देवी का प्रवेश आपके घर में सुगम हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने तंत्र मंत्र या काला जादू कर दिया है, अगर आपको लगता है कि अचानक आपकी जिंदगी में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस कुलदेवी की आराधना करें, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और हर रोज उसमें जल चढ़ाएं। तुलसी माता स्वयं देवी का स्वरूप है और उनके घर में रहने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में टिक नहीं सकती। अब देखिए दोस्तों, आपने जो भी सुना वह कोई साधारण जानकारी नहीं थी। यह देवी का आशीर्वाद पाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपके जीवन में कुछ ही दिनों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस देवी का आशीर्वाद आपको भी मिले, तो अभी के अभी कमेंट में जय माता दी लिखिए और देखिए कैसे यह देवी आपके जीवन में चमत्कार कर देती हैं। याद रखिए, देवी केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करते हैं। जो लोग इस जानकारी को हल्के में लेंगे वह जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन जो इसे अपनाएंगे वह जल्द ही अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। तो अभी संकल्प लीजिए कि आप अपनी कुलदेवी की उपासना पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे और देखिए कैसे आपकी जिंदगी चमत्कारी रूप से बदल जाती है। देखिए दोस्तों, जब कोई देवी किसी के घर आती है तो वह केवल उसके भले के लिए आती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन संकेतों को समझ नहीं पाता और देवी को अनदेखा कर देता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे कठिनाइयों से भरने लगता है। देवी कभी किसी से धन, वस्त्र या आभूषण नहीं मांगती। वह केवल सम्मान, भक्ति और शुद्धता की इच्छा रखती है। यही कारण है कि जो लोग अपने घर की कुलदेवी की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, उनका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। लेकिन कुछ लोग यह सोचते हैं कि केवल साल में एक बार नवरात्रि में कुलदेवी की पूजा कर लेने से ही सब ठीक हो जाएगा। यह सबसे बड़ी भूल होती है। कुलदेवी किसी मूर्ति में ही सीमित नहीं रहती, वह ऊर्जा के रूप में आपके पूरे घर में होती है। जब आप अपने घर को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, तो देवी स्वतः ही आपकी रक्षा करने के लिए वहां निवास करने लगती हैं। लेकिन अगर घर में नकारात्मकता बढ़ने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, अपशब्दों का प्रयोग बढ़ जाए, घर गंदा रहने लगे और कुलदेवी की उपेक्षा की जाने लगे, तो धीरे धीरे देवी का प्रभाव समाप्त होने लगता है। और यही कारण होता है कि घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। अब आपको समझना होगा कि कुलदेवी आपको संकेत कैसे देती हैं। अगर आपके घर में अचानक किसी अनजान व्यक्ति का आना जाना बढ़ जाए, कोई बच्ची आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए, कोई पशु बार बार आपके घर के दरवाजे के पास आकर बैठ जाए, विशेष रूप से कोई सफेद गाय, कुत्ता या बिल्ली, तो ये संकेत होते हैं कि कुलदेवी आपको कुछ बताना चाह रही हैं। कभी कभी यह देवी सपनों में भी प्रकट होती हैं। अगर आपको अपने सपने में कोई नदी, पहाड़, मंदिर, देवी का स्वरूप, आग जलती हुई दिखाई दे, या फिर आपको कोई महिला सफेद या लाल वस्त्रों में दिखे, तो यह भी संकेत होता है कि देवी आपको बुला रही हैं। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि देवी की कृपा कैसे प्राप्त की जाए।
लेकिन सच कहूं तो देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कोई बड़ा यज्ञ, हवन या तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना होगा। हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और देवी से प्रार्थना करें। इसके अलावा आपको अपने घर के आसपास किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना होगा, क्योंकि जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो देवी उससे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। कई लोग यह भी पूछते हैं कि अगर उनके घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा बढ़ चुकी है, अगर घर में तंत्र मंत्र के प्रभाव महसूस हो रहे हैं, अगर नींद में डरावने सपने आते हैं, अगर अचानक ही किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होने लगा है, तो क्या किया जाए? इसका उत्तर बहुत ही सरल है। हर शुक्रवार या मंगलवार को अपने घर में एक छोटी पूजा करें। घर के चारों कोनों में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करें और घर में देवी के किसी भी मंत्र का पाठ करें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और देवी का प्रभाव पुनः स्थापित हो जाएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपको यह लगने लगे कि कुलदेवी आपसे पूरी तरह से रुष्ट हो चुकी हैं, तो इसका सबसे बड़ा संकेत यह होगा कि आप जो भी काम करें वह पूरा नहीं होगा। अगर कोई काम पूरा होने ही वाला होगा तो अचानक उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। अगर कहीं धन प्राप्त होने वाला होगा तो वह रुक जाएगा। अगर कोई नया अवसर मिलने वाला होगा तो वह किसी और को मिल जाएगा। अगर परिवार में कोई शुभ कार्य होने वाला होगा तो वह किसी कारण से टल जाएगा। ये सभी संकेत इस बात को दर्शाते हैं कि देवी को आपसे कुछ शिकायत है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देवी कभी भी अपने भक्त को पूरी तरह से त्यागती नहीं है। वह केवल यह देखती हैं कि भक्त उनके प्रति कितना समर्पित है। अगर आपने अपने कुल की परंपराओं को छोड़ दिया है, अगर आप अपने कुलदेवी की पूजा करना भूल चुके हैं, अगर आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हैं, तो बस आपको यह सब दोबारा शुरू करना होगा। अपने घर के मंदिर में रोज सुबह कुलदेवी का स्मरण करें, एक दिया जलाएं और उन्हें प्रणाम करें। अगर संभव हो तो कुलदेवी के मंदिर जाकर उनके चरणों में एक नारियल अर्पित करें और प्रार्थना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं कि कुलदेवी आपके घर में सदा निवास करें और आपकी रक्षा करें, तो हर पूर्णिमा को रात के समय घर के मुख्य द्वार के पास थोड़ा सा गुड़ और चावल रखें। यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी होता है। ऐसा करने से देवी का आशीर्वाद आपके घर में बना रहता है और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती।